किसके बारे में? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें तमाम अकाउंटिंग यानी कि हिसाब किताब के जितने भी मामलात होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होते हैं। किस में होते हैं? एक्सेल में होते हैं। ये एक्सेल का प्रोग्राम हर एक के कंप्यूटर में मुख्तलिफ जगह पे होगा। विंडोज़ 7 में अलग पोजीशन पे होगा, विंडोज़ 8 में अलग होगा, विंडोज़ 11 में अलग होगा और विंडोज़ 10 में अलग है। तो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे स्टार्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में आने के बाद जो है ई के सेगमेंट में जाएंगे तो ई के सेगमेंट में हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेल मिल जाएगी। अदरवाइज ये आपके सामने एक्सेल है, वरना तो ये आपके साथ हमने यहाँ पे इसको पिन किया हुआ है। तो किसी एक हाथ पे क्लिक कर लो, आपका प्रोग्राम यहाँ से क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो एक्सेल की एक ये खासियत है कि आपको हज़ारों मिनटों का काम है वो आपको सेकंडों में आपको करके दे देगा। हज़ारों बंदों का, लाखों बंदों का काम है 1 सेकंड में आपको करके दे देगा, जो भी कैलकुलेशन मुतालिक उसके काम है। लेकिन ये कि तमाम चीज़ें फार्मूले बेस होती हैं। किस बेस होती है? अच्छा, जैसे हम खोलते हैं तो इसका यहाँ पे एक स्क्रीन हमारे सामने अवेजा हो जाती है जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये होम बटन है। ये क्या है? होम बटन। होम आपको ये बताएगा कि सादी आपको शीट चाहिए, सादी शीट चाहिए, या आपने कोई एक अपने साथ फेवरेटीज़ में कुछ रखी है, या रिसेंट फाइलें हैं यहाँ पे, इसके अलावा या नई पेज आपने नई फाइल आपने खोली है। नई फाइल में भी आपको ये बोलेगा कि यार सेल रिपोर्ट है, बेसिक बिजनेस एडवाइस चाहिए, फला चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए, बजट के लिए कोई आपने अपना कोई एक फ़ाइल बनाना है, या दूसरा जिस नौयत का आपको फ़ाइल चाहिए आपको वो चीज़ यहाँ पे आपको दे देगा। सिर्फ आपने क्या करना होगा, क्या आपने उसमें पुटअप करना होगा कि भाई मुझे क्या चाहिए? वीकली टाइम शीट चाहिए। क्या चाहिए? वीकली टाइम शीट चाहिए। मंथली बजट चाहिए, तो मंथली बजट में मैं सिर्फ इसको क्लिक करूँगा तो मेरा बजट का जो स्टेटमेंट होगा ना मेरे सामने आ जाएगा। इसको हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास से प्लान हमारे सामने आ जाएगा जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सिर्फ अपने नाम पे आपने कन्वर्ट करना है और ये खुद ब खुद ये आपको आगे से कैलकुलेट आपको करके दे देता है। कैलकुलेट आपको करके दे देता है। तो हमारा इनके पास एक्सेल के साथ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, उस टेम्पलेट्स को जो बंदा इस्तेमाल करना चाहता है उस तरह के टेम्पलेट्स अपने इस्तेमाल में ला सकता है। अब ये टेम्पलेट आ गए हैं, यहाँ पे मंथली रिपोर्ट आ गई। मंथली रिपोर्ट के साथ आप कुछ भी लिख सकते हो कि मंथली नहीं वीकली रिपोर्ट है। इनकम कितनी है? सपोज मैं बोलता हूँ बंदे की 5000 इनकम है। कितनी है? 5000 इनकम है। एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? मैं बोलता हूँ 200 एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, इतने डॉलर में आ रही है। और इसके अलावा टोटल मंथली इनकम कितनी बन रही है वो खुद हमें कैलकुलेट करके दे रहे हैं। सही है बेटा? अब यहाँ इनकम में डालते हैं कि भाई यार इनकम नंबर 1 कितनी है। मैंने बोला कि भाई यार ऐसा इनकम नंबर 1 इतनी आ रही है, इनकम नंबर एक्स्ट्रा इनकम इतनी हो रही है। कितनी हो रही है? एक्स्ट्रा इनकम इतनी हो रही है। हाउसिंग का कास्ट इतना है, मैनेजमेंट मॉर्गेज हमने किया हुआ है, फ़ोन का है इतना, बिजली फलाना फलाना, कॉस्ट इतना है, एक्चुअल हमारे पास इतना आता है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है, फ़र्क है वो इतना है। क्या अगर हम बजट को कंट्रोल करें तो इसमें इतना हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन आने जाने में जो खर्चा होता है वो हमने यहाँ पे लगाया नहीं, एक्चुअल और कितना है। सपोज हम बाल है कि भैया व्हीकल पेमेंट आपने देनी है कितनी? $100 हमने देनी है, तो खुद ब खुद आपको कैलकुलेट करके दे देगा। फ्यूल हमने डालना है $50 का हमने फ्यूल डालना है तो वो भी हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह लोन के मुख्तलिफ चीज़ें आप डालोगे तो हमारे पास एंड ऑफ द डे हमें पता लग जाएगा कि भाई आपकी जो है यहाँ पे डिफरेंस इतना आ रहा है, टोटल एक्चुअल कास्ट इतनी है और टोटल प्रोजेक्टेड कास्ट इतनी है कि यार तो इतनी होती है, अमूमन होता है इतना है, और डिफरेंस इन दोनों में इतना है, तो कोई इतनी ख़ास बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह की मुख्तलिफ हज़ार शीट्स है जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमें चाहिए एक सादी सी शीट चाहिए। क्या चाहिए? सादी सी शीट। नाउ कमिंग टू वर्ड, जैसे हमने एमएस वर्ड में हमारे सामने जो स्क्रीन थी, स्क्रीन में सेम एज टाइटल बार है, टैब्स वगैरह है, रिबन है, जो क्या कहते हैं टाइटल्स हैं, टाइटल अल्फ़ाबेटिकल टाइटल्स वगैरह हैं। अब ये इनमें कहलाते हैं कॉलम कहलाते हैं, ये रॉस कहलाते हैं, जैसे हमने एक्सेल में वर्ड में भी पढ़ा। सही बेटा? तो ये एक्सेल इन कॉल यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम आ रही है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे करें कि हमें पता लगे यहाँ पे इसकी जो ये रो है, सपोज अगर मैं यहाँ पे किसी भी रो को मैं देना चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पे जो 5 लिखा है ये किस सेल में पड़ा है, तो मुझे बताएगा यार बी में तो पड़ा हुआ है, पहले तो कॉलम बी है, लेकिन सेल नंबर और नंबर में कौन सा है? 4 है। तो आपको बताएगा कि यार ये कहाँ पड़ा हुआ है? B4 में। और अगर मैं बोलूँ कि यार ऐसे करो, मुझे बराबर में नहीं लगाया, मैंने कहा B4 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो भाई, किधर डालो? यहाँ डालो। तो कहेगा हाँ भाई यार B4 तो ये हो गया। क्लियर? तो जिधर आपने B4 डालना है वो हो जाएगा। यहाँ पे इसके नंबरिंग है,
और इस स्क्रीन में ये जो सेल एंड कॉलम्स है, हर एक की अपनी एक डिजिटल वैल्यूज़ होती है। इसमें जो आप वैल्यूज़ पुटअप करोगे वो वैल्यूज़ हमेशा इसके साथ चलती जाएंगी। अब कंट्रोल का बटन हम दबाएंगे, लेफ्ट एरो लगाएंगे तो एंड में एक्स एफ डी फलाना यहाँ तक आ जाएगा। नीचे लगाएंगे तो सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगा कि भाई यार इसमें कितने नंबर ऑफ रॉस कितने हैं। ये देखो भाई कितने हैं, 10,48,500 एक सेट है भाई। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्लिक कंट्रोल का बटन दबा के एरो लेफ्ट की जानिब ले जाएंगे तो यहाँ पे हमें पहली सेल आ जाएगी कि ए इतना है। ऊपर वापस लेके जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये आपके जो है, आप पूरे टेबल में काम कर सकते हो, पूरे टेबल में काम कर सकते हो। अब पूरे टेबल में काम करना है तो हमें क्या है, इसको कहते हैं फार्मूला बार कहते हैं, इसे कहते हैं सेल कोऑर्डिनेट्स। सेल कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ से पता लगता है कि कौन से सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सपोज आज का जो काम है हम ये करते हैं कि हमने क्या करना है, एक छोटा सा टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल बनाना है। मैं मिसाल के तौर पर सीरियल नंबर डाल दिया, हाँ, और रोल नंबर डाल दिया। क्या डाला, रोल नंबर डाल लिया, सही, नेम डाला और इसके अलावा क्लास डाली। और इसके अलावा सपोज मैं बोलता हूँ कि यार ये इंग्लिश का पेपर है, ये मैथ का पेपर है, ये उर्दू का पेपर है, हाँ, ये XYZ जो भी है। हम यहाँ पे 3 पेपर डालते हैं, वैसे बाकी ज़्यादा नहीं डालते हैं। हम कहते हैं कि भैया टोटल इन सब के नंबर कितने हैं, 300 है। कितने हैं, 300 है। हासिल करदा नंबर, कि मुझे हासिल करदा नंबर भी बता दो, हाँ, मुझे हासिल करना नंबर बताओ। तो चलो फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सीरियल नंबर, ओके फाइन। अब यहाँ पे फीचर है कि भाई अगर मैं यहाँ पे 1 दबाऊंगा, 1 लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे इस सेल के इस कॉर्नर पे क्लिक करूंगा तो ये 1 कहाँ तक लेके जाना है, तो ये सब 1 आ जाएगा। सब क्या होगा, 1 है। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार ये जो है 1 नहीं होना चाहिए, बोलता हूँ ऐसे मैं करूँ तो मुझे यहाँ तक सबके नंबरिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 18, 19, 20 तक यहाँ पे मेरे पास नंबर आने चाहिए। क्लियर। तो कंट्रोल का बटन मैंने दबाया हुआ है और उसको मैं आगे क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ और उतने वो नंबर आ जाएंगे। क्लियर। कंट्रोल का बटन यहाँ पे मिसाल के तौर में बोलता हूँ कि यार 1020 है, सही बेटा, 102000 ये रोल नंबर है। क्या है, 102000। अब मैं बोलता हूँ इसको रोल नंबर दे दो भाई यार, 1 बाय 1 उसको नंबर देने हैं अपने यहाँ तक, सही है बेटा। तो अगर मैं कंट्रोल का बटन नहीं दबाऊंगा तो सब वही नंबर आएगा जो ऊपर लिखे हैं। और अगर मैं सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, पकड़े रखूंगा और इसको खींचूंगा तो यहाँ पे सब नंबर आ जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे सपोज हम डालते हैं नाम वगैरह कोई डालते हैं, किसी भी बच्चे का नाम बताते जाओ जल्दी बेटा। नंबर वन शेर अली। नेक्स्ट अब्बास। नेक्स्ट सादात या सदा, अच्छा, फरीद, कासिम, हकीम, नसीर, नवीद। नेक्स्ट अली। नेक्स्ट नासिर, खलील। अच्छा बस कर लेते हैं यहाँ पे 11 तक सही है, सही बेटा, ज़्यादा हमारे पास वो टाइम नहीं है, असल में इसको कर लेते हैं। अच्छा तो बात ऐसी है, अब हमने इन बच्चों को रोल नंबर भी दे दिया है। सपोज यहाँ पे क्लासेस भी बता रहे हैं। भाई शेर अली जल्दी बताओ क्लास कौन सी है आपकी। अच्छा 11th क्लास है, सपोज यहाँ पे बोलते हैं 11th है, सपोज यहाँ पे बोलते हैं कि भाई 12th है और यहाँ पे डाल देते हैं 12th है। ये हो गया क्या कि कासिम कितना है एजुकेशन, BA 14। अच्छा भाई ये हो गया। हकीम कितने हैं बेटा, फर्स्ट ईयर है भाई। नसीर चले यार, अच्छा हम डाल लेते हैं, सही बेटा। और अच्छा भाई खलील कितना है सर, MA है 16। चले भाई इतना कर लेते हैं। अब यहाँ नंबर डालते हैं। सपोज हम नंबर डाल रहे हैं इंग्लिश में, सपोज किसी ने लिए हैं 55 नंबर लिए हैं, किसी ने 60 नंबर लिए हैं, किसी ने कितने लिए हैं, हाँ। तो हम चाहते हैं इसको हम फार्मूले लगाते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे करो कि आपने रैंडम नंबर देने हैं। क्या देने हैं, रैंड बिटवीन। मैं यहाँ पे फार्मूला आता है, इक्वल साइन लगाया मैंने, रैंड बिटवीन का फार्मूला लगाया और टैब का बटन प्रेस किया। तो जैसे मैंने टैब का बटन प्रेस किए इसके सामने फार्मूला तो कंप्लीट हो गया और एक क्या बना, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट स्टार्ट में आपसे पूछ रहा है कि भाई बॉटम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नीचे कम से कम कितने नंबर मिलने चाहिए इंग्लिश में, कम से कम
कम से कम 100 में से सपोज कम से कम कितने नंबर मिलने चाहिए? 33 के 35। मतलब कम से कम 33 नंबर होनी चाहिए बच्चे के, हर एक बच्चे के। सही है बेटा? और कॉमा लगाया, फिर मुझे पूछता है यार अच्छा ये हो गया, ये देखो डार्क है ना? तो मैं अगर कॉमा लगाता हूँ, अगला फिर क्या हो जाएगा? टॉप डार्क हो जाएगा। टॉप क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। अब बोल तो अपर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ऊपर वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाँ, 85। सपोज हम डाल लेते हैं कि भाई 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90। और मैंने शिफ्ट पकड़ के 0 यानी कि ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। क्या किया? क्लोज किया। अब आप देख सकते हो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पे मारते हैं, इंटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंटर। अब इसने कितने दिए? यहाँ पे 74 दिए, है ना? हम उसको यहाँ पे खींच रहे हैं। सही बेटा? हम इसी को हम थोड़ा सा इधर भी खींच लेंगे कि इधर भी आप नंबर खुद से लगा लो। इधर मुझे चूंकि 300 का 300 चाहिए, बंद कर लो बेटा नंबर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ डबल क्लिक करेंगे, खुद ब खुद जितने भी साल है ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू आ जाएगी कि भाई ये 300 है तो 300। क्लियर? अब हम चाहते हैं कि ऐसे करो, मुझे ये बताओ कि यार इन सब की जमा कितना है, इन सब की वैल्यू की जमा है कितना। क्लियर? यानी कि हासिल करता नंबर बच्चों ने कितने लिए हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे फार्मूला बनता है SUM सम पकड़ के हमने 9 लगाया, शिफ्ट पकड़ के हमने 9 मारा और ये क्या हुआ? ब्रैकेट शुरू हो गया। अब मैं इसको ऑर्डर देता हूँ कि भाई आप ऐसे करो, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे जमा करके दो, यहाँ से लेके यहाँ तक जमा करके दो। और फिर मैंने यहाँ पे किया, मैंने कहा यहाँ पे ब्रैकेट कर दो बंद। क्लियर? हो गया बंद। अब इंटर मारा, इंटर मारा, इतना आ रहा है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं यार सबका मुझे करके दो, डबल क्लिक कोने पे करूंगा, खुद ब खुद आ गया। सही बेटा? बात समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं। मैंने कहा ऐसे करो, इनमें सबसे कम नंबर किस बच्चे ने लिए? सपोज मैं बोलता हूँ परसेंटेज बताओ यार, या ऐसे करते हैं मिनिमम नंबर बताओ कि इसमें सबसे कम नंबर किसने लिए। इक्वल साइन लगाया, मैंने कहा मिनिमम बताओ इन सब में सबसे कम नंबर किस पेपर में लिए। सही बेटा? शिफ्ट पकड़ के फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, 9 लगाया और ये क्या हुआ? कहते हैं 47 लिए इसने, इसमें 47 है ना? 47 कम है ना भाई। इधर मैं बोलता हूँ यार बाकियों का भी बता दो यार, सबसे कम नंबर कौन से किस में? तो कहते हैं फलाने में यहाँ पे 34 लिए। कितने लिए? 34 लिए। तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा भाई नेक्स्ट में बोलता हूँ कि यार मुझे मैक्सिमम भी बता दो भाई, इनमें सबसे MAX मैक्सिमम, कॉमा लगाया। मैंने कहा इनमें सबसे ज़्यादा बताओ किसने किस में लिए। मैं ब्रैकेट बंद और इंटर मारा, क्या हुआ? कहता है सबसे ज़्यादा तो इसने इसमें लिया। मैं क्लियर? या मैं बोलता हूँ परसेंटेज बता दो भाई। क्या परसेंटेज बताओ? परसेंटेज हम 2 तरीकों से निकालेंगे। अच्छा भाई, पहला ये कि जो हम मैथ में फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज का क्या फार्मूला है? हम लगाते हैं बराबर, परसेंटेज का फार्मूला क्या है भाई? क्या होता है परसेंटेज, हम कैसे निकालते हैं? हाँ नहीं पता? BMA इंटर मैट्रिक BS करने का फायदा क्या है? हाँ, क्या? वैल्यू डिवाइडेड बाय जो ऑब्टेन है, जो हासिल करदा नंबर है वो तकसीम होता है किससे? टोटल से। जबरदस्त। अब टोटल इतने हो गए है ना? तो देखो K6 को हमने तकसीम किया इसके साथ। सही है बेटा? और हमने स्टार यानी कि ये, अच्छा इसको कहते हैं, ये जो हम स्टार ज़रब का निशान है मैप में, अब हम इन सिंबल्स को इस्तेमाल करेंगे। ये ज़रब, ये तकसीम, ये माइनस, ये जमा। सही बेटा? तो हम क्या करेंगे, हमसे कहेंगे कि यार पहले तो आप ऐसे करो, इन दोनों को आपस में तकसीम कर दो। सही है? तकसीम करने के बाद आपने स्टार का बटन लगाया जो कि स्टार है 9 के ऊपर। मैंने कहा यार ऐसे करो 100 के साथ ज़रब दे दो। क्या कर दो? 100 के साथ ज़रब दे दो। और लगाया हमने, कहता यार ये तो इतना 61% आ रहा है। मैं डबल क्लिक किया, मैंने कहा बाकी भी निकालो, कहता इतना इतना आ रहा है। क्लियर? बात समझ में आई? हाँ, एक और फार्मूला लगा देते हैं कि भाई यार मुझे ऐसे करो। अच्छा, एक और परसेंटेज का लगाते हैं। क्या लगाते हैं? परसेंटेज। अब परसेंटेज का एक और है, उसको हम क्यों चेंज कर रहे हैं? चल इसको थोड़ी देर में कर लेंगे। इसे हम क्या करेंगे? थोड़ी देर में करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हुआ ये हमारे पास ये टेबल बन गई है। अब हमें यहाँ पे सपोज 1000 बंदों का, 20 बंदों का, 50 बंदों का डेटा हमें बनाने में टाइम कम लगेगा। कट का मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को पता नहीं हो। कट पता है ना बेटा? पेस्ट भी पता है ना? कॉपी भी पता है ना? पेस्ट भी पता है। फॉर्मेट पेंटर
पता है ना बेटा, सब चीज़ें कर चुके हैं ना भाई, Yes. कर चुके हैं ना बेटा। अच्छा, इसके अलावा ये राइटिंग स्टाइल वगैरह चेंज करना, बोल्ड इटैलिक, ये तो मेरे ख्याल में नहीं पूछ, ये तो मेरे ख्याल में दोबारा नहीं बताना चाहिए। नहीं बताना चाहिए ना भाई, बोल्ड इटैलिक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड है, ये है वो टेबल बनाने के लिए। क्या है? टेबल। हम आसान टेबल बनाते हैं, उसको बॉर्डर दे देता है, चारों तरफ पे बॉर्डर है, जो हम पहले भी वर्ड में भी हम कर चुके हैं। सही बेटा, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। पीछे बैकग्राउंड का कलर देना है तो बैकग्राउंड का कलर है, नहीं देना तो वापस क्या कर लो, नो कलर कर दो। राइटिंग को कलर देना है या नहीं देना है या ब्लैक देना है, जो आपकी मर्जी, यहाँ से आप दे सकते हो। फॉन्ट साइज बड़ा करना है, सही बेटा, छोटा करना, क्लियर? Yes. तो यहाँ से हो जाएगा। राइटिंग, अच्छा राइटिंग ये देखो, लेफ्ट में, राइट में। अच्छा एक सेकंड, हम थोड़ा सा हम उसको क्या कर लेते हैं, ऐसे हम Select. साइज देखो जितना हमने सिलेक्ट किया, अब इसके साथ सारे सेल्स जो होंगे, सारे सेल, जितना आप एक सेल का साइज रखते हो, सब साइज सेल का साइज उतना ही हो जाएगा। क्लियर? अब ये सेल है, मैं चाहता हूं कि ऐसे करो कि मुझे, सपोज हमने यहाँ पे इस सेल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे इसमें लोकेशन आप ऑब्जर्व करते जाओ कि क्या है, पोजीशन इसकी कहाँ जा रही है, टॉप पे जा रही है, मिडिल पे आ रही है, बॉटम में आ रही है। सही बेटा, कि कहाँ चाहते हो आप, तो अमूमन सेंटर में होता है, तो इसलिए हम सेंटर में रख रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लेफ्ट, मिड, सेंटर और राइट। क्लियर? ये भी हो गया, ये भी हमें पता है। इंडेंट भी हमें पता है, Yes, sir. पता है ना बेटा, इंडेंट Yes, sir. टेक्स्ट को आगे पीछे करने के लिए जो हम इंडेंट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, हम यहाँ पे हमने पूरा सेल हमने सिलेक्ट किया। हम सेल को चाहते हैं कि भाई इसको मैंने एंगल देना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो एंगल आप देना चाहते हो टेक्स्ट उसी एंगल में आएगी। क्लियर बेटा? Yes. तो जिस एंगल पे आप लिखना करना चाहते हो वैसे ही टेक्स्ट आपका उसी एंगल पे आ जाएगा, जो एंगल आप रखना चाह रहे हो। 90 पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टेक्स्ट या रोटेट, टेक्स्ट अपवर्ड, टेक्स्ट डाउनवर्ड, टेक्स्ट फॉर्मेट पे है, फॉर्मेट अलाइनमेंट पे है। अलाइनमेंट के बाद आप उसको बिल्कुल सीधा कर लोगे, भाई मुझे सीधी टेक्स्ट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 0 डिग्री पे कर दिया और क्या हुआ, टेक्स्ट सीधा होगा। क्लियर? Yes. अच्छा भाई, तो इसको कहते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि अगर मैं सब तुम्हें यहाँ पे लिखूँ कि जैसे हम पहले भी कर चुके हैं ना भाई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब्बास अली खान, जो भी है, अब्बास अली खान। अब देखो अब्बास चुप किया बेटा, क्या हो गया, चुप किया। अब यहाँ पे है हमारे पास ये टेक्स्ट रैपिंग, यानी कि वो एक ही सेल के अंदर इसको क्या कर लेगा, लिख देगा। छुपाने के लिए छुप जाएगा, रैप कर लो तो क्या हो जाएगा, उस एक ही सेल में आ जाएगा। क्लियर बेटा? दूसरा सेल आपका ऑक्यूपाई नहीं करेगा। क्लियर? Yes. अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं यहाँ पे मैं इन सब सेल्स को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, इन सब को मिलाना चाहता हूँ, तो ये है मर्ज। ये क्या कहलाता है, मर्ज। इस मर्ज में हम अपनी टाइपिंग कर सकते हैं कि यार दिस इज अ स्टूडेंट रिकॉर्ड, सही। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड हमने लगा दिया है और इसको हमने कर दिया, राइटिंग हमने वही की, साइज हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा सेंटर कर दिया। क्लियर? Yes. इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। सही बेटा? अच्छा, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे आती है, सेल प्रॉपर्टीज। क्या है, सेल प्रॉपर्टीज। अब अगर देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक जनरल उठा रहा है, क्या उठा रहा है, जनरल उठा रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सबको जनरल उठा रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ, सपोज मैं 1 2 3 लिखूँ, तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में उठा ले। किसे उठाए, मैं बोलता हूँ मिसाल के तौर ये नंबर है, नंबर उठा लो, तो ये नंबर उसके साथ 0 डिजिट्स वगैरह लगा देगा। करेंसी है तो करेंसी डॉलर का निशान लगा देगा। Yes. सही बेटा? और अगर आपने क्या अकाउंटिंग आपने करनी है तो अकाउंटिंग में भी डॉलर का निशान आ जाएगा। और आप बोलते हो कि नहीं यार शॉर्ट डेट लिखो, तो डेट आ जाएगी इसकी। Yes. हाँ, ये कन्वर्ट कर देगा। आप चाहते हो नहीं यार शॉर्ट नहीं लॉन्ग डेट आनी चाहिए, तो लॉन्ग डेट में आपको बता देगा कि यार ये बुध वाला दिन है, फलां चीज़ है। क्लियर? इसी तरह टाइम डालना चाहते हो, कहते हैं यार ये टाइम 12 बजे आता है, तो टाइम के अपने साथ AM PM वगैरह आ जाएगा। परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज इसके साथ लगा देगा। क्लियर? इसी तरह फ्रैक्शन है, यानी कि डिवाइड का है, तकसीम है, तो इसके साथ फ्रैक्शन आ जाएगा। साइंटिफिक है तो उसके साथ प्लस फला ये चीज़ें आ जाएंगी जो साइंटिफिक वैल्यूज़ होती है। टेक्स्ट है तो सादे अल्फाज आ जाएंगे।
ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है। ये क्या है? टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है। और अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करूं कि इनको कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परसेंटेज में। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? परसेंटेज। अब परसेंटेज में मैं बोलता हूँ कि यार पहले हमने फार्मूला कितना लंबा चौड़ा किया ना बेटा, पहले हमने फार्मूला किया था ना भाई, लंबा चौड़ा लिखा था, है ना। अब हम चाहते हैं कि यार मुझे लंबा चौड़ा नहीं, मुझे सिर्फ आसान, मुझे ये बताओ कि प्रॉपर्टीज मैंने चेंज की। ऐसे करो कि बराबर लगाया, मैंने कहा हासिल करदा नंबर को क्या कर दो? तकसीम कर दो। किसके साथ? टोटल के साथ। किसके साथ? टोटल के साथ। अब मैं ज़रब नहीं दे रहा हूँ 100 के साथ, ज़रब नहीं दे रहा हूँ 100 के साथ। मैंने इंटर मारा और ये मुझे बता रहे कि भाई इसका तो इतना परसेंट आ रहा है। मैंने कहा डबल क्लिक किया तो खुद ब खुद मुझे परसेंटेज आ रही। क्लियर? आसान है? कोई मसला? अच्छा, नेक्स्ट हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के साथ यहाँ से हम कोई डॉलर साइन लगाना है तो डॉलर लगा सकते हैं, कॉमा वो साइन लगाना है तो कॉमा आ जाएगा, नहीं तो परसेंटेज में आप ये लगाना चाहते हो, कुछ भी आप लगाना चाहते हो। और ज़ीरो बढ़ाने हैं या कम करने हैं, ये आपकी अपनी मर्जी। क्लियर बेटा? तो यहाँ से ज़ीरो कम भी हो जाएंगे, बढ़ भी जाएंगे। कोई मसला यहाँ तक? तो यहाँ तक काफ़ी है। हाँ, यहाँ तक वाइंड अप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर कल।